यदि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसमें उत्तेजना मत रखिए, क्योंकि उत्तेजना रखने से हम कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं। उत्तेजना हमारे स्वभाव की आदत बन जाती है। अब आपको लगेगा कि यदि उत्तेजना से काम ना लें तो फिर कैसे काम लें? तो वो शब्द है उत्साह। उत्तेजना और उत्साह में बहुत अंतर होता है। जब हम कोई भी काम पूरी उत्तेजना के साथ करते हैं और रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आते हैं तो हमको दुख हो जाता है। जब मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तब बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, और जब वो दर्द काफ़ी समय तक रहता है तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन यदि आप उसी काम को उत्साह के साथ करते हैं तो निराशा होती है यदि आपको रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं मिलता है। और जब निराशा मिलती है तो निराशा के बाद जब आप एनालिसिस करने जाते हैं, यदि आप रिसर्च करने जाते हैं उसके बारे में, तो वो रिसर्च के बाद जो रिजल्ट सामने आता है वो कई बार आपके लिए उत्साह का विषय बन जाता है, जो आपको एक्साइटेड कर देता है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप यदि निराश हैं, दुखी हैं, तो हो सकता है कि यहां से आपको निकाला जा सके, लेकिन यदि कोई इंसान टूटा हुआ है तो उसको जोड़ना मुश्किल होता है। और आज की डेट के अंदर उत्तेजना लोगों की आदत बन चुकी है। यदि आपने उत्तेजना को आदत बना लिया है और आपने बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करके रखे हैं तो आप टूट जाएंगे, और यदि आप टूट गए तो आपको उठने में समय लग जाएगा। इसलिए उत्तेजना से नहीं, उत्साह से काम लेना है। यदि डिप्रेशन की स्थिति है, यदि आप डिप्रेशन तक पहुंच चुके हैं तो जाइए अपना ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन यदि आप निराश हैं तो रिसर्च करिए, यह आपको उत्साह देने वाला है। निराश आदमी क्या होता है? निराश आदमी जब एक इंसान उत्साह के साथ काम करता है तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो उसके पास रिजल्ट अच्छे ना हो, वो दुखी हो सकता है, मन में कपकपी सी हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है उत्साह के केस में। लेकिन उत्तेजना के केस में इंसान सिर्फ डिप्रेशन में जाता है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि उत्तेजना के साथ नहीं, उत्साह के साथ आगे बढ़ें। उत्तेजना जब आपको भोग विलास करना है वहाँ पर सही है, लेकिन यदि आप अपने काम पर वही चीज़ अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर वो गलत है। लेकिन यदि आप कभी हार जाएं, कभी आपके अनुरूप परिणाम ना आए तो हमें क्या ताकत देगा? हमारा आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, हमारा आत्मबल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये वो चीज़ है जो हमें जिताएगा हर हाल के अंदर। एक बात याद रखिएगा, निराशा के बाद हताशा का दौर शुरू होता है, और जब जीवन में हताशा आ जाती है तो यकीनन ये नकारात्मक चीज़ें अपने जीवन में चलती हैं जो कि दशानन की तरह हो जाती हैं। जिस तरीके से रावण की 10 बुरी शक्तियाँ एक साथ हमला कर रही होती हैं, उसी तरीके से ये बुरी आदतें, बुरी शक्तियां आपके जीवन में 10 तरफ से हमला करती हैं। और जब आपके ऊपर 10 तरफ से हमला होता है तब आप टूटने लगते हैं। 10 तरफ से हमला करने का मतलब क्या है? आपको रिजल्ट ने आपके हिसाब से नहीं मिला तो आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं कि मैं निकम्मा आदमी हूं, मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी हूं। अपने आप को ही आप टीज करने लगते हैं, अपने आप को ही आप परेशान करने लगते हैं, अपने आप को ही आप परेशान कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम ने आत्मविश्वास दिखाकर आत्मबल से रावण का वध किया, उसी तरीके से आप अपनी ताकत दिखा करके इन बुराइयों का वध कर सकते हैं। लेकिन निराशा से आपको बाहर आना पड़ेगा, निराशा को हताशा में नहीं बदलना पड़ेगा। यदि आपको निराशा से या हताशा से निकलना है, रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आए हैं और यदि आपको उससे बाहर निकलना है, तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करिए। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपने गलती कहाँ पे छोड़ दी। जब आप अपनी कमियों के बारे में जान जाते हैं तब आप निराश नहीं होते हैं, तब आप एक सबक लेकर के मैदान में वापस से आते हैं और आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो है मेहनत का, यानी हार्ड वर्क का। आपको मज़ा लेना है, एंजॉयमेंट करना है। कई बार आपने बहुत हार्ड वर्किंग काम कर लिया लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए? कामयाबी नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि एक बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, यकीन मानिए इस बात को कि जो मज़ा मेहनत करने में है वो मज़ा कहीं और नहीं है। मैंने पिछले कई सालों में ये अनुभव किया है, जो मज़ा मेहनत
करने के बाद आता है वो सिर्फ रिजल्ट में नहीं आता है कि सिर्फ रिजल्ट मिल गया और मजा आ गया। मेहनत करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा तो ज्यादा मजा आता है। और मेहनत को एंजॉय करिए दोस्तों, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मंजिल में पहुंचने का उतना मजा नहीं है जितना सफर को एंजॉय करने का है। जब आप सफर में मुश्किल रास्तों से गुजरेंगे वो आपके लिए एक लाइफ स्टोरी बनेगा। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, आपके पास उतना ही अधिक अनुभव होगा। बस निराश नहीं मानना है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है कि आप स्मार्ट ट्रिक्स का उपयोग करिए। ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आपको पता होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न पे चले, जमाना एडवांस हो चुका है, नए नए ट्रिक्स। आपको कहीं पर फेलियर मिल गया, लेकिन आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि आखिर आप कौन सी ट्रिक्स लगा करके आप आगे निकल सकते हैं। नए नए ट्रिक्स का आज की डेट में जमाना बहुत अपडेट है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और ट्रिक्स का उपयोग करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसे आपको बैठा लेना है वो है उत्साह। लाइफ में कैसी भी समस्या आ जाए लेकिन उत्साह कम नहीं होने देना है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन हार नहीं मानना है। बॉडी लैंग्वेज में कभी यह नजर नहीं आना चाहिए कि आपने हार मान ली है। एक बात याद रखिएगा, विराट कोहली को मैं जब भी देखता हूं उनको कभी भी मैंने डल नहीं पाया है। चाहे आप फील्डिंग में देखोगे हमेशा एनर्जेटिक आपको दिखेंगे, बैटिंग में देखोगे हमेशा एनर्जेटिक दिखेंगे, आपको कभी थका हुआ नहीं मिलेंगे। एक एथलीट अपने आप को थका हुआ नहीं महसूस करवा सकता है, ना वो खुद कर सकता है, ना ही दुनिया के सामने वो इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो दोस्तों, उत्साह मत खोइए, हर हाल में उत्साही बने रहिए, क्योंकि यही उत्साह आपको कामयाबी दिलाएगा। लेकिन दिमाग में रखिएगा, उत्तेजना नहीं, उत्साह चाहिए। उत्साह के साथ, एनालिसिस के साथ काम करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। यही शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।